दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूलमाता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष से भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जन्म? क्या परमेश्वर अब्राहम से ये वादा कर रहा था? सारे वादे परमेश्वर ने किए। बाइबल में लिखा कि अब्राहम मुंह के बल गिरा और वो अपने मन ही मन में हंसने लगा। हालेलुया। और क्यों हंस रहा है? कहता सारा मेरी पत्नी 90 साल की हो चुकी है। अपने मन में कह रहा है तब क्या उसके पुत्र होगा? हालेलुया। क्या होगा? बच्चा पैदा करेगी। हालेलुया। सिर्फ मन में सोच रहे हैं, उसने शब्दों से कुछ नहीं बोला। उसने कहा प्रभु तो जैसा कह रहा है वैसा ही हो। हालेलुया। कुछ नहीं कहा उसने परमेश्वर के सामने। वो प्रभु के सामने गिर गया, दंडवत किया। अपने मन में क्या हो रहा है? सोच रहा है कि मेरी पत्नी तो 90 साल की हो चुकी है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ये चीजें हो सकती है? वो मन में कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देखा कि जो खुदा बोल देता ना, आज चाहे पूरा होना हो, मैं कहा वो एक दिन आपकी लाइफ में पूरा होता ही होता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो भी परमेश्वर ने अपने दासों के मुख से जो बातें बोल दी है, जो वो परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, वो एक दिन आपके जीवन में वो जरूर पूर्ण होगा। तो चाहे आप उन्हें हल्के में ले जाए, कोई चक्कर नहीं, पर परमेश्वर उन बातों को समय के अनुसार पूरा करते करते। तो जब परमेश्वर देखो अब्राहम से बातें कर रहा है, तो वो अपनी बच्ची को सारे नहीं कहेगा, उसका नाम सारा होगा। उसके बाद कहता वो पुत्र जनेगी, वो मुल्काता कहलाएगी। तो वो मन में सोच रहा है ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी तो 90 वर्ष की, मतलब कितनी बड़ी हो चुकी है, 90 साल की, अभी तक में कोई संतान नहीं है, और परमेश्वर बोल रहा कि मैं तुझे दूं। हालेलुया। खुदा कह रहा कि मैं दूंगा। हालेलुया। का मतलब वो देगा। हालेलुया। हमें इस वचन को पढ़ के प्रभु पर ये भरोसा रखना है कि जो परमेश्वर कहता है वो करते हैं। हालेलुया। हमारी वजह से लेट हो जाए, अगर अब्राहम के संतान लेट हुई ना, तो वो अब्राहम की गलती थी। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे पुत्र के द्वारा ही होगा, और उसने और के द्वारा बच्चा पैदा करने की कोशिश की, पर फिर भी परमेश्वर ने उसे अब्राहम की संतान नहीं मानी। हालेलुया। कहता होगा तो वो तेरी पत्नी सारा से ही होगा। हालेलुया। कहता बोला अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष से भी संतान? कहता 100 वर्ष के, मतलब जो अब्राहम है 100 वर्ष का हो चुका। कहता 100 वर्ष के पुरुष से कैसे संतान पैदा हो सकते हैं? तो सारा भी 90 साल की हो चुकी है। हालेलुया। हमारे लिए कठिन हो सकता है, और खुदा के लिए कुछ भी कठिन नहीं। हम सोच सकते हैं कि ऐसे तो बूढ़ी है या कुछ भी है, उसे सब कुछ पता, उसी ने हमें बनाया। हालेलुया। उसी ने हमारी नस्ल को, हमारी बॉडी में अंगों को परमेश्वर ने रखा। तो प्रभु को पता है किसे कैसे से सेट करना है या किसे कैसे रखना है। और अब्राहम ने परमेश्वर ने कहा, कहता क्या 100 वर्ष के वृक्ष से भी संतान होगी? और सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत। कहता प्रभु इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, कहता बस यही बहुत है। मतलब मैं तेरे सामने परमेश्वर खड़ा रहूं, तेरी उपस्थिति में खड़ा रहूं, तेरी दया मुझ पर होती रहे प्रभु, कहते ये मेरे लिए बहुत है। और परमेश्वर ने उससे बहुत सारे वादे किए। जब हम उत्पत्ति की किताब आगे पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक एक वादा पूरा किया। हालेलुया। चाहे अब्राहम 100 साल का हो गया, सारा 90 साल के हो गए, फिर भी परमेश्वर ने अपने बेटे के साथ ब्लेस किया ही किया यीशु मसीह के सामने में, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी जो वादा है वो झूठा नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको 1 2 साल पहले बोला था ना कि मैं तेरे जीवन में ऐसे कार्य करूंगा, हो सकते है वो लेट हो गया हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु करेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है ना,